दोस्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, नींबू को काटकर यानी कि नींबू के 4 टुकड़े करके यदि आप उस पे सिंदूर डाल देते हैं। अब दोस्तों, सिंदूर कौन सा डालना है? सिंदूर भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों, जो बालाजी को, भगवान हनुमान जी को अर्पित सिंदूर होता है, जो कि केसरी रंग का सिंदूर होता है। और एक होता है लाल रंग का सिंदूर। ठीक है ना? जो महिलाएं अपनी मांग में भरती हैं। तो इसमें कौन सा सिंदूर काम आएगा? देखिए दोस्तों, इसमें हनुमान जी को जो आप सिंदूर चढ़ाते हैं, कामया रंग का सिंदूर, वह वाला सिंदूर इसमें काम आने वाला है। इसलिए वही सिंदूर आप लाएंगे। ठीक है? उपाय बड़ा दमदार है। उपाय बड़ा शानदार है। जैसे जैसे नींबू जो है आपका सूखने लगेगा, वैसे वैसे शत्रु भी आपका सड़ने लगेगा। यानी कि शत्रु जो है वह आपको कितना ही परेशान कर ले, यह उपाय करने के बाद शत्रु आपके जीवन में कभी भी दखल अंदाजी नहीं दे पाएगा। यानी कि उसका इतना बुरा होगा कि वह आपकी तरफ झांकने की, आपकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो यह उपाय बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शानदार है। इस उपाय को जरूर सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि उपाय काम किया। उपाय काम किया इसलिए मैं ऑनलाइन डाल रहा हूं ताकि आपके पास भी यह उपाय आए, मेरी ऑडियंस के पास भी यह उपाय पहुंचे, इसलिए मैं इस उपाय को डाल रहा हूं। ठीक है? तो उपाय को बड़ा ही ध्यान से सुनना। उपाय बड़ा जोरदार है। आपके सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, कोई भी दुश्मन हो सकता है। जैसे कि अब देखिए, दुश्मन जो है वो कई तरह के होते हैं, है ना? जैसे एक तो वैसे मोस्टली तो 2 तरह के होते हैं। एक तो सामने से प्रहार करने वाले, जो सामने से आकर के वार करते हैं, गाली ग्लौज देते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, हमारी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं। ऐसे नीच शत्रु भी हैं आजकल। ठीक है? और ऐसे शत्रु भी होते हैं जो पीठ पीछे भी वार करते हैं, है ना? कोर्ट कचहरी का झूठा केस में हमें फंसा देते हैं तो हमारी जिंदगी नरक बन जाती है ना? और ऐसे शत्रु जो हमारा चलता चलाया बिजनेस को देख के चलते हैं और वह बिजनेस जो है बंद करवा देते हैं, क्योंकि वह किया कराया करवाते हैं पीठ पीछे। ये आते हैं गुप्त शत्रुओं की श्रेणी में। अब दोस्तों, जो गुप्त शत्रु हैं वो कैसे? जो गुप्त शत्रु होते हैं वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रहे होते हैं, क्योंकि गुप्त शत्रु जो होते हैं वह इतने जबरदस्त होते हैं कि दोस्तों, एक बार यदि मान लीजिए किसी गुप्त शत्रु ने, मान लीजिए कि कोई गुप्त शत्रु ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा ही आपसे जलता है, तो वह क्या करेगा? आप पर उचाटन करवा देगा, मारण केस करवा देगा। उचाटन में क्या होगा? आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, है ना? और आपके घर का माहौल एकदम खराब हो जाएगा। आपके परिवार की तबीयत जो है, परिवार में कोई भी सदस्य, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मारण में तो व्यक्ति सीधा खटले पे पड़ जाता है। मारण के केस यदि कोई दुश्मन आपके ऊपर करवा देता है तो वह सीधा खटले में पड़ जाता, मतलब वह खाट पे पड़ जाता है, उठता नहीं है, फिर वह खाट पर पड़ा पड़ा सड़ता रहता है शत्रु। ठीक है? और यदि मान लीजिए आपके ऊपर और कोई दूसरी क्रिया करवा दी तो उससे आपके भी जीवन में बहुत ज्यादा विनाश होता है। तो दोस्तों, इन सब क्रियाओं को मटियामेट करने का यह सबसे बड़ा उपाय है, जिससे कि आप अपने दुश्मनों से अपनी खुद की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि भगवान का नाम जपो, जब भी दुश्मन की देखिए भगवान का नाम भी जपना चाहिए। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा है, श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि भाई, जो अपनी रक्षा करते हैं उनकी रक्षा मैं खुद करता हूं, उनको मैं ज्यादा से ज्यादा बल देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप अपनी रक्षा स्वयं करेंगे टोटकों के द्वारा, तो भगवान भी आपकी रक्षा करेगा। तो अब यह टोटका कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा जानिएगा दोस्तों। मंगलवार, बुधवार और दोस्तों शनिवार या अमावस्या या पूर्णिमा, ये 5 दिन ऐसे हैं जब आप इन टोटकों को कर सकते हैं। इस वाले टोटके को, इन 5 में से किसी भी एक दिन को आप चुन लीजिए। उस दिन आप इस टोटके को आराम से कर सकते हैं। ठीक है? तो अब उस दिन आप किस तरह से इस टोटके को कर पाएंगे, तो पूरा इस वीडियो में जानिए। देखिए, इस टोटके को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस टोटके को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लाना पड़ेगा एक पीला नींबू। अब दोस्तों, नींबू 2 तरह के होते हैं, एक होता है पीला, एक होता है हरा। तो अभी कौन सा नींबू लाया जाए, है ना? तो इसमें पीला नींबू लाना है। हरे नींबू के अलग टोटके होते हैं, वो मैं फिर कभी बताऊंगा आपको आगे वीडियो में, है ना? नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हरे नींबू वाला ही आएगा,
वह अलग टाइप के टोटके होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वाला जो नींबू का टोटका है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त है। इसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना जबरदस्त, इतना शानदार काम हो जाएगा कि मतलब दुश्मन जो है त्राहिमाम करेगा। 24 घंटे के अंदर इसका असर जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब कैसे करें, क्या करें? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नींबू को लेना है, उसको गंगा जल से धो लेना है। नींबू कैसा होना चाहिए? पीला होना चाहिए, दाग दगीला नहीं होना चाहिए, उस पे किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होना चाहिए। नींबू बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश नींबू को आप लाएं, पीले कलर का नींबू होना चाहिए। ठीक है, उसको घर पे लाएं। अब उसको आप घर पे ला करके अब आप सामग्री जुटाएं। सबसे पहले आप नींबू ले आएं, एक चाकू आपको लेना है। और दोस्तों, मैंने क्या कहा आपसे, जो कामिया सिंदूर होता है, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है ना, वो वाला केसर रंग का सिंदूर आपको लेना है। 10 रुपये की पुड़िया बाजार में मिलती है, वो आप ले आइएगा। ठीक है, अब वो आप ले आए। ला करके आपको क्या करना है, सुबह के समय या शाम के समय, दोनों में से किसी भी एक दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। ठीक है ना? आप चाहें तो भाई आप सुबह के समय करें तो फिर शाम को नहीं करेंगे। शाम के समय करें तो शाम को समय क्या होता है कि व्यक्ति एक तो फ्री रहता है, जॉब से धंधे से सबसे फ्री रहता है ना? वह आराम से कर सकता है। दूसरी चीज, शाम को जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा, तांत्रिक ऊर्जाएं जो होती हैं ज्यादा से ज्यादा मतलब बलवान होती हैं, है ना? प्रभावित होती हैं, और इतनी ज्यादा प्रबल होती हैं कि यदि उस समय उपाय कोई किया जाए, रात को 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। तो उस समय कोई उपाय यदि किया जाए तो वह उपाय हमें 100% फल देगा। इस कारण से शाम के समय या रात के समय किया गया उपाय हमें ज्यादा फल देगा। सुबह ही आप देखेंगे आपके शत्रु की नींद हराम हो जाएगी। इतना जबरदस्त उपाय है ना? सारे शत्रु बर्बाद होंगे, रोएंगे, पछताएंगे, मरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और दोस्तों पागल बर्बाद होके घूमेंगे, घर वाले उसके टोचे मारेंगे। तो आपको नींबू लाना है। ये सब सामग्री आपने जुटा ली, एक आपने जुटा ली, एक चाकू ले लिया आपने, है ना? चाकू ले लिया, और आपने क्या करा? चाकू से क्या करेंगे? आप नींबू को बांटेंगे। ठीक है, तो अब आपको एक कमरा, एकांत कमरे में बैठ जाना है। सुबह के समय बैठे शाह, शाम के समय बैठे, आपकी मर्जी है। आप नीचे जमीन पर बैठ सकते हैं, फर्श बिछा करके या कोई आसन बिछा करके, या फिर आपके पास सोफा सेट है तो उसमें बैठ सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के क्या है, घुटने दुखते हैं, इस कारण नीचे नहीं बैठ पाते। तो जरूरी नहीं है भाई इसमें कि नीचे ही बैठा जाए। ठीक है ना? ऊपर इसमें कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, किसी तरह का कोई तंत्र मंत्र नहीं है। बस इतना उपाय करके आपको रख देना है। अब कहाँ रखना है इस नींबू को, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों इसको काटें। सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। उसके बाद नींबू को अपने हाथ में लें। नींबू का हाथ में लेकर अपने शत्रु का ध्यान करें। शत्रु का कैसे ध्यान करेंगे? जो भी आपका शत्रु है उसका ध्यान आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु हैं, ध्यान करना है। ठीक है, आपका शत्रु है, जैसे मान लीजिए कुछ कोई भी शत्रु हो सकता है, ठीक है ना? वो आपको ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब यह हुआ कि पूरा ध्यान आपको शत्रु में लगाना है। कुछ कोई भी शत्रु हो सकता है, ठीक है ना? वो आपको ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब यह हुआ कि पूरा ध्यान आपको शत्रु में लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं इधर उधर है और आप उपाय कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यदि आपका शत्रु जान पहचान का नहीं है, मान लीजिए सामने से वार करने वाला शत्रु नहीं है, आपको उसका नाम नहीं पता, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु बहुत से होते हैं। गुप्त शत्रु जिन्हें बोलते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। तो उनका यदि खात्मा करना है तो आप क्या करेंगे? नींबू को हाथ में लेंगे। वैसे ही सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ की हथेली में नींबू को लेंगे और आपको आंखें बंद करके अपनी उन घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीत चुकी हैं। जैसे पिछले 1 महीने में, पिछले 2 महीने में, पिछले साल भर में बुरी से बुरी घटना को आपको ध्यान करना है। बुरी से बुरी घटनाएं जो हैं आपकी नींबू में आ जाएंगी। यानी कि नींबू के अंदर वह घटनाओं का जो एक तरह से ओरा है वह उसमें चला जाएगा। आपके आप में से, आपके घर से सब कुछ नेगेटिविटी जो है उस नींबू में आ जाएगी। अब क्या करना है? इस नींबू को काटना है। काटना कैसे?
ऊपर से चाकू से 4 टुकड़े करने हैं। लेकिन दोस्तों 4 टुकड़े ऐसे करने हैं कि नीचे से नींबू जुड़ा रहे और जैसे फूल नहीं बनता, जैसे मैं आपको चित्र में दिखाया था, उस तरह का काटना है। उस तरह का काट करके आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र है दोस्तों, ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार एक चुटकी सिंदूर उठाएंगे। एक चुटकी सिंदूर उठा के ओम श्री भैरवाय नमः बोलेंगे। काटने के बाद नींबू को और उसमें पटक देंगे। फिर उसके बाद वापस एक चुटकी सिंदूर फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर पटक देंगे। ऐसे करके आपको 11 बार ओम श्री भैरवाय, ओम श्री भैरवाय, ओम श्री भैरवाय नमः बोल करके आपको यह सिंदूर उसमें लैपटॉप पैक है और चलना जाना है। ओम श्री भैरवाय नमः, सिंदूर उठाओ लिपस्टिक में डालो। ओम श्री भैरवाय नमः, सिंदूर उठाओ नींबू में डालो। इस तरह से आपको नींबू के अंदर उसको छिटकते रहना है सिंदूर को। कितनी बार छिटकना है? 11 बार छिटकना है। 11 बार आपको यह बोलना है। 11 बार छिटकने के बाद आप क्या करेंगे? उस नींबू को उठा करके आपको घर में नहीं रखना। उस नींबू को उठा करके आपको जाना है किसी चौराहे पर, और चौराहे पर दोस्तों रख के आ जाना है। उसको घर में मैंने इसलिए कहा कि रात में क्यों करना है। देखिए, आप जैसे घर से बाहर निकलेंगे ना, तो रात्रि के समय क्या है, ज्यादा इतने लोग नहीं होते देखने वाले, तो आराम से आप चौराहे पर रख करके उसको आ सकते हैं। अब जिन लोगों के पैर उस पर पड़ेंगे तो सारी नेगेटिविटी जो है खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपका शत्रु जो है वह भी कुचला जाएगा। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। यहां पर लोगों ने किया, मैंने बताया, उनको यहां किया, लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। आप भी फायदा उठाइए और निश्चित रूप से आप अपने शत्रु का नाश कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।